Hi guys, I am Aditya from Patna, Bihar. Currently I am working as a .NET developer in Hyderabad. बेसिकली मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है हमारे चैनल पे सिर्फ एक वीक में एक ही वीडियोस आएगी, क्योंकि अभी मैं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। आज के टाइम पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना इट्स अ वेरी टफ वर्क फॉर एवरीवन। एक्चुअली मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करा है, तो मुझे बेसिकली बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि क्या क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालने के लिए। एक्चुअली मैंने अपना बीसीए एक नॉर्मल एवरेज से कॉलेज से कंप्लीट करा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद आया, और उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस जॉब को फोड़ा है। तो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि ये आप कैसे जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को आप फोड़ सकते हैं। लिटरली इट्स ट्रू, आज के टाइम पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को आप फोड़ पा रहे हो तो। यूजुअली आप रोड मैप्स देखते होंगे और भी लोगों से और भी यूट्यूब के मीडियम से कि कैसे जॉब ऑफ कैंपस जॉब लिया जा सकता है, कैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक किया जा सकता है, रियलिस्टिक तरीके क्या है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालने के। देखो, पर सच्चाई यही है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अप्रॉक्स नहीं ही होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पहले आप स्किल्स हो जाओ, रिज्यूमे बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, आप अपने स्किल्स को एडवायर कर लो। लिटरली मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा अप स्किल्स हैं, जिनके पास बहुत अच्छी कोडिंग स्किल्स है। एक तरह से वो 5 स्टार कोडिंग लिस्ट में स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी उन्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। ऐसा सेम मैंने ये बहुत सारे बच्चों को देखा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, उनके बहुत अच्छा कोडिंग आती है, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। देखो, अगर किसी को ये पता ना हो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन होता है, और वहाँ पे आप इजीली जॉब को अचीव कर पाते हो। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन कॉलेज के तरफ से कॉलेज के प्लेसमेंट के तरफ से नहीं हो पाता है, तो उन्हें बाहर से ट्राई करना पड़ता है, उसे ही ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। और जब बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे एक पोस्ट सेम के लिए हजारों बच्चों के साथ उनका कंपटीशन होता है, जबकि कॉलेज में एक लिमिटेड स्टूडेंट्स के बीच में उनका कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने आप को प्रूव करने को। लेकिन जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क शो करना पड़ता है वही सेम पोस्ट के लिए। देखो, अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर पाएंगे। इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं, लाइक आप ऑफ कैंपस भी आकर आप तैयारी कर सकते हैं। ऑफ कैंपस जॉब पाने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हो, जिस एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हो, उसके वेबसाइट पे जाओ और उसके करियर पेज पे आप जाकर डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर दो। और सेकंड इसका ये होता है कि आप लिंक्डइन के थ्रू भी आप जॉब अचीव कर सकते हो। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो बेसिकली होता है रेफरल मीन्स सिफारिश। यानी कि जो बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, वो आपको रेफरल देगा, मतलब आपको सिफारिश कराएगा उस कंपनी में जॉब दिलाने के लिए। हाँ, अगर आपको रेफरल मिल रहा है तो आपको जॉब पाना इजी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली बिना इंटरव्यू के ही आपको कंपनी में एंट्री दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको रेफरल के बाद भी आपको इंटरव्यू राउंड को क्लियर करना पड़ता है। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज वेरी हार्ड। वो एक पोजीशन के लिए सारे लोग अप्लाई करते हैं। इवन आपको आइडिया भी नहीं होगा कि एक पोजीशन के लिए यहाँ पे कितनी सारी एप्लीकेशंस आ रही है ऑफ कैंपस के अकॉर्डिंग। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिटरली गाइज, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालना अपने आप में आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा टफ वर्क हो चुका है। आज के टाइम पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर ही लोगों को मिल रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को डिमोटिवेट करूं। इसके बहुत सारे, अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पाना चाहते हो, तो आपको कुछ जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, तो बेसिकली आपके चांसेस हाई हो जाएंगे कि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाए। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर डाटाबेस किसी से रिलेटेड में अगर आपको किसी में इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि एज एग्जांपल आप फ्रंट एंड आपको पसंद नहीं है, आपको फ्रंट एंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मोस्ट ऑफ द गाइज को मैंने यही नोटिस करा है। हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे होते थे जिन्हें फ्रंट एंड बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, वो सिर्फ बैक एंड पे ही अपना काम करते थे, जो कि उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन लिटरली अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, आपको फ्रंट एंड पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपको ना चाहते हुए भी उसे अपनाना होगा, आपको अपने काम से प्यार करना होगा।
सेकेंड रूल ये है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। ये वेट नहीं करना है कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा तो पढ़ाई करूंगा। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सारे लोग, ये सारे जो कंडीशन बने होते हैं ये NITians और IITians के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एवरेज कॉलेज से पढ़ रहे हो, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी फुल मस्ती करूंगा, उसके बाद थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको निकालना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही, आपको थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। ये बिल्कुल बहुत ही आप जितना ज़्यादा ऑब्वियसली आप जितना जल्दी पढ़ाई को शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस जॉब मिलने के हाई हो जाएंगे। जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके लिए कंपटीशन लिमिटेड स्टूडेंट्स के बीच में ही होता है, लेकिन जैसे अगर आपका प्लेसमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है तो आप जब ऑफ कैंपस में आते हो तो यहाँ पे जो आपका कंपटीशन होगा वो एक पोस्ट के लिए 1000 बच्चों के साथ में आपको वो कंपटीशन करना पड़ेगा जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करोगे। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आप कैसे जॉब पाओगे? तो जो बंदा आपके कॉलेज से जिस कंपनी में गया है उसके स्किल से आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स आप जो उसके रिज्यूमे में अगर लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर आ रहा है तो आपके इसको कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होता दोनों का सेम रिज्यूमे होगा और तो आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे मेक इंश्योर करना है कि जो लड़का आपके कॉलेज उस कंपनी में गया है और आप भी उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट होना चाहिए कि आपके पास जो स्किल्स होना चाहिए, जो पहले बंदा गया है उससे ज़्यादा आपके पास स्किल्स होने चाहिए, तभी आपको वो कंपनी वाले हायर करेंगे। गाइज मैं ये सब इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट अपना जॉब को क्रैक करा है। तो मेरे को बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो चुका था कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसको झेलने के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को फोड़ने के। तो मेरे को बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो गया इन सब के बारे में।